नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रक्षा से जुड़ी नई नई जानकारियां और अपडेट्स देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना IAF के MiG-29 बेड़े के विस्तार की योजना और इसके साथ साथ रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को लेकर भारत की हिचकिचाहट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का संचालन करता है और यह हमेशा अपने बेड़े को आधुनिक और सक्षम बनाए रखने की दिशा में काम करता रहता है। MiG-29 भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है जो कई दशकों से सेवा में है। MiG-29 को पहली बार 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और तब से लेकर अब तक इसे कई बार अपग्रेड किया गया है। MiG-29 के मौजूदा बेड़े को अपग्रेड करने के लिए भारतीय वायुसेना MiG-29 UPG वेरिएंट को हासिल करने की योजना बना रही है। MiG-29 UPG MiG-29 का एक आधुनिक और उन्नत संस्करण है जिसमें कई नई प्रणालियों और तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और बेहतर हथियार प्रणालियां शामिल हैं जो इसे एक अत्यधिक सक्षम लड़ाकू विमान बनाती हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में काफी संख्या में MiG-29 खरीदे हैं और वर्तमान में भारतीय वायुसेना लगभग 60 से 70 MiG-29 विमानों का संचालन करती है। भारतीय वायुसेना में MiG-29 का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह विमान कई महत्वपूर्ण मिशनों में उपयोग किया गया है और इसका प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा है। इसी बीच रूस अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। Su-75, जो सुखोई Su-57 फेलन का एक उन्नत संस्करण माना जाता है, में कई अत्याधुनिक विशेषताएं शामिल हैं। इसमें ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकें और आंतरिक हथियार कंपार्टमेंट जैसी सुविधाएं हैं। हालांकि Su-75 की उन्नत विशेषताओं के बावजूद भारत इस विमान को लेकर हिचकिचा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस विमान की अनिश्चित उत्पादन समय सीमा और प्रोटोटाइप की कमी। Su-75 को 2016 में उत्पादन में आना था और 2023 में इसकी पहली उड़ान होनी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। यह स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि वह इस समय अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने के कार्यक्रम पर काम कर रहा है। भारत ने अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर काफी ध्यान दिया है। भारतीय रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार और DRDO जैसे संगठनों ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, जो भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करने की योजना है। MCA को लेकर भारतीय वायुसेना की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। यह फाइटर जेट भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और इसमें सभी आधुनिक तकनीकें और प्रणालियां शामिल की जाएंगी जो इसे एक सक्षम और शक्तिशाली विमान बनाएंगी। भारत का फोकस Su-75 जैसे विदेशी विमानों के बजाय अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स पर है जो उसे दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। रूस के Su-75 चेकमेट को लेकर विभिन्न विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे रूस की ओर से हताशा भरा कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक संभावित अवसर के रूप में देखते हैं। रूस ने Su-75 को मध्य पूर्व के देशों में भी पेश किया था, लेकिन वहां उसे खरीदार नहीं मिल सका। अब रूस की नजरें भारत पर हैं, जो उसके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। भारत के लिए Su-75 चेकमेट एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी अनिश्चितता। न तो इसका प्रोटोटाइप तैयार है, न ही इसकी उत्पादन समय सीमा स्पष्ट है। इसके अलावा भारत पहले से ही MiG-29 UPG और AMCA प्रोजेक्ट जैसे अपने परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो उसे आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। अगर हम MiG-29 UPG और Su-75 की तुलना करें, तो MiG-29 UPG एक प्रूवन और विश्वसनीय विकल्प है। भारतीय वायुसेना ने इसे दशकों से ऑपरेट किया है और इसके प्रदर्शन पर हमेशा भरोसा किया है। दूसरी ओर Su-75 एक नई और उन्नत तकनीक के साथ आता है, लेकिन इसकी उत्पादन और संचालन में अनिश्चितता इसे जोखिम भरा विकल्प बनाती है। MiG-29 UPG में नए और आधुनिक एवियोनिक्स, हथियार प्रणालियां और सेंसर लगे हैं जो इसे किसी भी लड़ाई में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा इसकी रखरखाव की लागत भी Su-75 के मुकाबले कम है, जिससे यह भारत के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनता है। Su-75 की बात करें तो इसमें स्टील्थ तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अद्वितीय हथियार प्रणालियां शामिल हैं।
यह विमान 7 टन से अधिक का पेलोड ले जाने में सक्षम है और एक समय में 6 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता और समय सीमा को लेकर सवाल उठते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए यह निर्णय करना मुश्किल हो सकता है कि वह MiG-29 UPG पर ध्यान केंद्रित करे या Su-75 जैसे नए विकल्पों पर विचार करे। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत MiG-29 UPG के अपग्रेड और AMCA प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इससे न केवल उसकी वायु शक्ति बढ़ेगी, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के MiG-29 बेड़े के विस्तार, Su-75 चेकमेट की पेशकश और भारत के सामने चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। आपको क्या लगता है, क्या भारत को Su-75 को अपनाना चाहिए या अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी अगली जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।